बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हज़रात मोहब्बत से दरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलाह के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम जिगर गोशे हुजूर ताजदार गोल्डा अमीने अमानात हुजूर बाबूजी कासिम फैज़ान हुजूर लाला जी जानशीन हजूर नसीर मिल्लत सफ़ीर अकीदा ख़त्म नबूवत हज़रत किबला पीर सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी गिलानी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ, आपकी यहाँ पर जलवागरी आप तमाम हजरात को मुबारक हो कि ताजदार गोल्डा के लख्ते जिगर ने इस इलाके को अपने तशरीफ़ लाकर बरक़ात से नवाजा है। जिन दोस्तों ने इस्तकबाल में प्रोग्राम के अहतमाम में इनके आने पर खुशी का इजहार किया है, अल्लाह उन सब को वो सब कुछ अता करे जो आले रसूल से मोहब्बत करने वालों को अता करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अरबातुन आना लहुम शफ़ीउन यौमल क़ियामा। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चार बंदे ऐसे हैं कि क़यामत के दिन मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम खुद उनकी सिफारिश फरमाऊँगा। नंबर एक, अल मुकर्रिमु लिज़ुर्रियती। सरकार ने फरमाया, क़यामत तक जो मेरी औलाद की इज्जत करेगा मैं मैदान हश्र में उसकी शफात फरमाऊंगा। बहैसियत मुसलमान होने के हम सबको पता है कि जिसकी शफात मेरे आका फरमाएंगे अल्लाह उसके आमाल नहीं देखेगा, अपने महबूब की सिफारिश की लाज रख लेगा। तो फरमाया, जिसने मेरी औलाद की इज्जत की, औलाद इमाम हसन पाक की औलाद हो या इमाम हुसैन पाक की, ये सारी आले नबी है। आका ने फरमाया, जो भी मेरी औलाद की इज्जत करेगा मैं उसकी सिफारिश करूंगा। बहड़वाल के इलाका में बैठे हुए लोगों, मैं तुमसे मुखातब हूं। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई सैयद जलवागर होता है आप इज्जत आल की करते हैं और निगाह आपको सरकार की नसीब हो जाती है। जिसको इस बात पर खुशी हो वो ऊंची आवाज से बोले। इसका मतलब ये आका उसको निगाह में रख लेते हैं, मेरे बेटे की इज्जत की है। तो मैं यहां से जो नुक्ता समझाऊं वो ये है, खुदा जिसे जलील करना चाहता है उसे आल का गद्दार बना देता है, जिसे इज्जत अता करना चाहता है उसे आले मोहम्मद का वफादार बना देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरा बंदा वल काजी लहुम हवाइजहुम, आले रसूल के काम काज करे। जरूरत पड़ जाए कभी सैयद को तो पूरी कर दे। फरमाया, फिर जो मेरे बच्चों की हाजात का ख्याल रखेगा मैं हशर के दिन उसे शफात का लंगर अता करूंगा। हदीस पाक का तीसरा जुमला, वसाइलहुम फी उमूरिहिम, और सादात के काम करना। कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको सादात के आस्थाने पर लंगर खिलाने का मौका मिलता है, किसी को बर्तन धोने का मौका मिलता है, किसी को वहां पर आने वालों की खिदमत का मौका मिलता है। ये ना समझना इसकी तनख्वाह कितनी है, ये देखना इस पे मुस्तफा की निगाह कितनी है। फरमाया, जो मेरे बच्चों के काम करेगा मैदान हश्र में उसकी शफात करूंगा। अच्छा, जितना इनाम बड़ा है ना उतना खुश भी उतना ही होके कहें सुभान अल्लाह। मैं जरा आहिस्ता से एक बात कर लूं, मुजरिम को थाने से कोई छुड़ा लाए तो फूले नहीं समाते फुला ने छुड़ाया है, और हशर में आल के प्यार पे नबी छुड़ाए। अल्लाह हमारा ही आका, मेरा नबी हमारी औकात नहीं देखेगा,
बस मेरे बच्चों से प्यार किया। एक जुमला कह दूं, अगर आप सारे खुश होकर सुने, अभी आप तक चेहरे पर खुशी नहीं आई, इसका मतलब यह है बंदा नौकर हो दाता अली का, बंदा नौकर हो गौसे जली का, बंदा नौकर हो हिंदुल वली का, बंदा नौकर हो मेरे अली का, बंदा नौकर हो नसीरे मिल्लत का। अरे नौकरी इनकी करता है, शफाअत की खैरात मुस्तफा से पाता है। आइए अब मैं हदीस पाक का चौथा जुमला, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसाने। चौथा बंदा मैं जिसकी शफाअत करूंगा वो जो मेरी आल से दिल से प्यार करे और जुबान से उसका इजहार करे। अब आप दिल से तो प्यार सारे करते हैं, थोड़ा सा जुबान से भी इजहार करें। मेरे आका जानते थे ना, कुछ लोग जरूरी है कुछ जुबान से इजहार करना जरूरी है। मेरे नबी ने पाबंदी लगा दी, फरमाया दिल में प्यार है तो जुबान पे इजहार क्यों ना हो। इसका सीधा साधा मतलब बताया क्या है, फरमाया जो अंदर बाहर से मेरी आल से प्यार करेगा मैं मुस्तफा हशर के दिन उसे बेइज्जत नहीं होने दूंगा। ऊंची आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। जो सैयदों के नौकर हैं मैं तो दोनों हाथ खड़े कर रहा हूं भाई, और आले रसूल गवाह हो जाए ना, मेरे आका तो देख रहे हैं। ये थोड़ी बात है, ये थोड़ी बात है आले रसूल की नौकरी कि बंदा नौकरी करे आल की और शफाअत मिले मेरे सरकार की। और अगला जुमला भी सुन लें, मेरे आका की शफाअत सिर्फ उसको नसीब होगी जिसकी मौत ईमान पर होगी। अगर कोई बेईमान होके मरा उसको शफाअत नसीब ही नहीं होगी। आका फरमाते हैं जो मेरी आल की नौकरी करेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। इसका मतलब क्या है, आल के नौकरों मौत आएगी तो ईमान पे आएगी और मेरी बारगाह में आओगे तो शफाअत की खैरात पाओगे। हुजूर सैयदी गौसे आजम शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह गौसे पाक के नाम पे कहते तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता, और आपका भी कलेजा ठंडा होना चाहिए ना गौसे जली के नाम पर। जिनकी मोहर लगे तो कोई वली बनता है। आप नहीं बोले, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, जिनकी मोहर लगे तो कोई वली बनता है। और अगला जुमला कह रहा हूं, आप वालिद गिरामी की तरफ से हसनी सैयद हैं और वालिदा माजिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। आप यूं कह सकते हैं मेरे आका की ज़ात पाक से हुस्न के दो दरिया चले, एक दरिया को हसन कहते हैं दूसरे को हुसैन कहते हैं। बगदाद में जहां इकट्ठे हुए उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। गौसे पाक में रंगे हसन भी है, गौसे पाक में रंगे हुसैन भी है। सखावत हसन देखनी हो तो गौसे जली में देखो, और शुजात हुसैन देखनी हो तो गौसे जली में देखो। आप जरा जी इस बात पर बोल सकते हैं ऊंची आवाज से? नहीं, गौस पाक की एक बात और मेरी तकरीर फिर एंड होने लगी है। गौसे पाक को सरकार ने फरमाया बेटा खिताब किया करो। इस बात को छोड़े, मैं एक और बात करने लगा हूं। किसी को तकरीर का कोई कहे, किसी को तकरीर का कोई कहे, अगर आप में जान हो तो इतना तो सोचें कितना मुकद्दर वाला है मेरा गौस जिसको हुजूर फरमाए बेटा तकरीर किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, यहाँ तो अरबी हैं हुजूर, मैं अजमी हूँ, कैसे तकरीर करूँ? फरमाया मुंह खोलो। 7 मरतबा लुआबे दहन अता फरमाया। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ लुआबे दहन अता फरमाने की तो जरूरत ही कोई नहीं थी, हुजूर फरमा देते, गौसे जली बोलते। वाह क्या बात, ऐसा ही है। अच्छा फिर मौला अली आ गए, बेटा तकरीर किया करो। आका ने भी फरमाया करूंगा, मुंह खोलो। 6 मरतबा मौला अली ने लुआबे दहन अता किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गौसे पाक ने पूछा सरकार ने 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा। फरमाया रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के अदब की वजह से। अब मेरा जुमला सुनिए, कलेजा ठंडा कीजिए। गौसे पाक को मेरे पाक नबी अलैहि सलाम ने 7 मरतबा लुआबे दहन, मौला मुर्तज़ा ने 6 मरतबा। हालांकि खिताब के लिए आका का फरमाना ही काफ़ी था। मुझे लगता ये है नबी पाक और अली पाक ने कहा बेटा हम लुआबे दहन अता कर देते हैं, बोला तू करेगा, मज़ा हमारी गुफ्तगू का आया करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस हुजूर गौसे पाक के लख्ते जिगर आपके पास जलवागर हुए हैं, और गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह ने मुझसे वादा किया है मेरा कोई मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक के तौबा नहीं कर लेगा।
मैं इसको दोबारा दोहराने लगा हूं, मेरा कोई मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि तौबा नहीं कर लेगा। ताइब मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्बला, हुजूर ने फरमाया जो तौबा कर ले उसके वजूद पर गुनाह नहीं रहता। गौसे पाक का नौकर दुनिया से जाएगा, रब से सब कुछ बख्शवा के फिर कब्र में जाएगा। उनके लख्त जिगर की जलवागरी हुई और मुझे खुशी इस बात की है, जामी साहब किबला का ये चौथा प्रोग्राम है जिसमें मैं आपके साथ हूँ। सुबह के तो पता नहीं कितने और होंगे। तो जामी साहब ने हर जगह पे उन्वान रखा है खत्म नबूवत का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस पर एक जुमला और सुन लें, इसलिए कि इनकी इज्जत सरकार की वजह से है, तो फिर आल नहीं खत्म नबूवत पे पहरा देना है। क्या बात। और आपको पता है इस बात को भुलाना ना, सैयदना पीर मेहरे अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना की बहुत सारी अजमतों में एक सूरज से ज्यादा चमकने वाली अजमत यह भी है कि आका ने अपनी खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए जिसे खुद चुना, जमाना उसे मेहरे अली कहता है। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हुजूर जामी जी सरकार को कि आप सिर्फ ताजदार गोल्डा के सिर्फ लख्ते जिगर ही नहीं, उनके मिशन का झंडा भी हाथ में। और आज हजरत नसीर मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। आपको याद होगा 13 फरवरी यौम विसाल है। आप मुझे एक बात सिर्फ बता दें, मैं हर पीर का अदब करता हूं, मैं किसी की तौहीन नहीं करने लगा, लेकिन मैंने हजरत नसीर मिल्लत को जहां भी देखा है वो जहां चले जाते थे जिस पे सबकी नजरें जम जाती थी, जमाना उसे नसीर मिल्लत कहता है। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलिए। सबकी नजरें हजरत नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पर जम जाती थी। उस नसीर मिल्लत के लख्त जिगर की आपके यहाँ जलवागरी हुई है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपको मुबारकबाद देने के साथ। मुझे हजरत का पता है, अभी हजरत ने और जगह भी जलवागर होना है। इनके तो एक मिनट भी कई घंटों पे भारी होता है। मैंने खावर भाई को कहा है कि हजरत की बहुत मसरूफियात हैं, वगरना ये वक्त निकाल के गोल्डा शरीफ के शहजादों का आ जाना, ये तो कोई उनसे पूछे जिनका ताल्लुक है गोल्डा शरीफ से। इंज लंघ जान तो खुशबुआं फैल जाती मुअत्तर और मुअंबर हो गया इलाका। मेहरे अली की निगाह भी हासिल हो गई और प्यारे अली और गौसे जली की निगाह भी हासिल हो गई। मेरे साथ एक नारा लगाएं, नारे तकबीर। नहीं नारा ढिला ना लाओ, जिन्ना तो खुशी है उस तरह नारा लाओ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, फैजान ताजदार गोलड़ा, फैजान हजूर नसीर मिल्लत। और नारा ला छो हक नसीर, हक नसीर, अजमत शान ताजदार खत्म नबूवत किबला जामी साहिब। जिन हजरात ने मुरीद होना है, बैत होना है, वो अपना दायां हाथ बुलंद कर दें जहां बैठे हैं। वजीफा गौर से समात कीजिएगा। दायां हाथ बुलंद कर दें अपना, किबला पीर साहब बैत फरमाएंगे, उसके बाद दुआ सबके लिए। अपने मुंह पे हाथ फेरें। नमाज में बाकायदगी 5 वक्त की रखिएगा। हर नमाज के बाद 10 मरतबा कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 10 मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बैत हो गई। दुआ सबके लिए होगी। तमाम अबाब आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। हुजूर पंदा परवर की तशरीफ़ आवरी पर मैं तमाम अहले इलाका की तरफ से मलक आदिल साहब और इनकी पूरी टीम अंजमन मेहरिया नसीरिया के तमाम अरकान की तरफ से जनाब फैज़ साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा और दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम सेहत व आफ़ियत के साथ आपका साया तादेर सुन्नियत और साहिबानी अक़ीदत व मोहब्बत के स्वरों पर कायम दायम रखे। हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात की मौजूदगी और बैठने से ही अंदाज़ा होगा कि हम महफिल पाक की कार्रवाई को आगे लेकर चलेंगे या यहीं पर दुआ सलाम होगी और दुरूद सलाम और दुआ हो चुकी है।
तो आप अहबाब से गुजारिश करूंगा जो सरकार का जिक्र सुनने का इरादा और नीयत रखते हैं वो तशरीफ़ रखें ताकि हम महफिल पाक की कार्रवाई